संभल की कर लेते हैं। संभल में हुए दंगे के बाद संभल की तस्वीर अब बदल चुकी है। छुपा हुआ इतिहास सामने आया। दूसरी ओर प्रशासन चौकन्ना है। सुरक्षा के लिए मस्जिद के सामने चौकी की नींव क्या रखी गई। हैदराबाद में बैठे भाईजान के पेट में दर्द हो गया। आखिर बढ़ी सुरक्षा से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। संभल, जिसका जिक्र हिंदू ग्रंथों से लेकर इतिहास के पन्नों में है, जिसके गर्भ में सनातन के अनगिनत सबूत छुपे हैं। संभल के जिस इतिहास को मिटाने की न जाने कितनी सालों से साजिश की जा रही है, वही संभल अब खुद ही अपने सनातनी पहचान के सबूत दे रहा है। लेकिन कुछ अराजक तत्व ऐसे भी हैं जो शायद सच के सामने आने से परेशान हैं। तभी तो शांति से होने वाले सर्वे के दौरान हिंसा भड़काई गई। संभल को दंगे की आग में झोंका गया, लेकिन दंगाई शायद ये भूल बैठे कि यूपी में योगी राज है। योगी कई बार चेतावनी दे चुके हैं, अगर माहौल बिगाड़ा तो खैर नहीं है। दंगाइयों को लेकर योगी के जैसे सख्त तेवर हैं, वैसे ही योगी की पुलिस भी संभल के दंगाइयों को हर कोने से ढूंढ निकाल रही है। संभल हिंसा के तार अब दिल्ली से जुड़ रहे हैं। संभल पुलिस को दिल्ली कनेक्शन के अहम सबूत मिले हैं। संभल हिंसा का आरोपी अदनान दिल्ली से धर लिया गया। अदनान दिल्ली के बाटला हाउस इलाके से गिरफ्तार किया गया, जहां बाटला हाउस इलाके में अपने दोस्तों के साथ रहा। आरोपी अदनान का घर सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर है। सीसीटीवी के आधार पर अदनान की गिरफ्तारी की गई। पुलिस पर पथराव और आगजनी में शामिल था अदनान के बाकी साथियों के दिल्ली में छुपे होने की आशंका है। वहीं दिल्ली के जामिया, ओखला, जाफराबाद, सीलमपुर इलाकों में संभल पुलिस की पैनी नजर है। एक ओर आरोपियों की धरपकड़ जारी है, तो दूसरी ओर संभल में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसलिए प्रशासन ने पुलिस चौकी बनाई। जामा मस्जिद के सामने बकायदा भूमि पूजन हुआ। संभल नगरी क्षेत्र में स्थित जामा मस्जिद एवं आसपास की संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ काफ़ी समय से एक चौकी की मांग थी, क्योंकि लगातार कार्य करने की आवश्यकता होती है। उनके लिए यह सुरक्षित चौकी आवश्यक थी, तदनुसार चौकी का निर्माण हो रहा है। हमें सेफ्टी मिलेगी, हमें इधर आने जाने में भी सुविधा होगी। बहुत ज़्यादा जरूरत थी और बहुत खुश हैं हम सब। बहुत जरूरत है, बननी चाहिए, हर हाल में बननी चाहिए। हिंसा वाले इलाके में पुलिस चौकी को लेकर जहां स्थानीय लोग खुश हैं, तो एआईएमआईएम चीफ ओवैसी को मिर्ची लग गई है। हर मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देना कोई भाईजान से सीखे। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बना दी गई। मुल्क के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ की सरकार न तो स्कूल खुलवाती है न अस्पताल। अगर कुछ बनाया जाता है तो वो है पुलिस चौकी और शराब खाने। डेटा खुद ही कहते हैं कि मुसलमानों के इलाके में सबसे कम सरकारी सुविधाएं फराहम की जाती हैं। ओवैसी के बयान पर अब बीजेपी पलटवार कर रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ये बयान देते थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए। ये न जाने क्यों पुलिस हटाने के लिए ये दोनों भाइयों के बीच में होड़ रहती है कि पुलिस नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर पुलिस चौकियां खुल रही हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को पीड़ा क्यों हो रही है। कुछ दिनों पहले ही जिस इलाके में हिंसा हुई, वहां सुरक्षा के लिहाज से पुलिस चौकी की सख्त जरूरत है, लेकिन संवेदनशील इलाके में पुलिस चौकी पर भी सांप्रदायिकता की चादर चढ़ा देना शायद यही भाईजान की राजनीति का तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पंजाबी बाग इलाके में घेरे गए बदमाश। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। कई मामलों में दोनों बदमाशों की तलाश चल रही थी। हरिनगर में हथियार लूट को अंजाम भी दिया था। राजधानी दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। पंजाबी बाग इलाके में बदमाश घेरे गए हैं। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। कई मामलों में दोनों ही बदमाश वांछित चल रहे थे, यानी कि दोनों की तलाश चल रही थी। हरिनगर में हथियार लूट को अंजाम दिया था। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पंजाबी बाग इलाके में 2 बदमाश घेरे जाते हैं। हथियार लूट केस पूरा ये मामला है, जिसमें दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई मामलों में बीते कई दिनों से दोनों ही बदमाशों की तलाश चल रही थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस के समक्ष एक बड़ी कामयाबी, जहां पर बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती है और पंजाबी बाग इलाके में बदमाश घेरे जाते हैं। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगती है, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और चलिए इसी के साथ वक्त यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक के उस पार देखिए बुलेट 100 में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।